संभल में मुहर्रम पर 10 फीट से ऊंची ताजिया नहीं निकालने के निर्देश दिए गए हैं। चंदोसी कोतवाली में शांति समिति की मीटिंग में सीओ अनु चौधरी ने सभी ताजिएदारों को ये निर्देश दिए हैं कि ताजिए की ऊंचाई 10 फीट ही रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मुहर्रम पर पेड़ और साथ ही बिजली लाइन नहीं काटी जाएगी और डीजे वालों को भी निर्धारित आवाज रखने का निर्देश दिया गया है। मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ था, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। तो इसलिए सबको बताया गया, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया। ठीक है, ये सरकार का आदेश है, शासन का आदेश है। ये हमारा अपना कोई भी चीज़ हम करते हैं या बताते हैं तो वो शासन के अनुसार बताते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते उसे कोई हम ही कर रहे हैं। जो मनसा सरकार के अनुसार जो गाइडलाइन में जो सब लोगों के हित में होता है वो चीज़ करते हैं। तो सीओ अनु चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ताजिए को लेकर निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो ताजिए की ऊंचाई है वो 10 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो डीजे बजाए जाते हैं उसकी भी आवाज़ निर्धारित की जाए। तो प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं और ताजिए निकालने को लेकर कुछ आदेश दिए गए हैं। शांति समिति की बैठक में सीओ अनु चौधरी ने ये निर्देश दिए हैं और साथ ही जो डीजे बजाए जाएंगे उनकी भी आवाज कम करने को कहा गया है। तो शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा और मुहर्रम के ताजिया जुलूस में कुछ निर्देश दिए गए हैं। और खबर चंदौली से है, जहां पर खनन अधिकारी गुलशन कुमार पर ओवरलोड ट्रकों को लेकर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। यही वजह है कि नेशनल हाईवे पर अवैध वसूली पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनन विभाग के अधिकारी गुलशन कुमार और उनके ड्राइवर समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही अवैध वसूली से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें खनन अधिकारी पर गिट्टी लदी ट्रकों को छोड़ने के एवज में भारी रकम लेकर वसूलने का आरोप लगा है। और चलिए सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कर रहे हैं और इसमें जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुनते हैं। ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास में। और कई ऐसी समस्याएं होती है जिनका अधिकारी मौके पर ही समाधान कर देते हैं, निस्तारण कर देते हैं और कुछ समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुख्यमंत्री जब गोरखपुर जाते हैं और लखनऊ में भी जनता दर्शन के लिए सीएम पहुंचते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं मुख्यमंत्री के पास में अपनी समस्याओं को लेकर। तो तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां पर एक एक कर सभी महिलाओं की समस्याओं को सीएम सुन रहे हैं और लोग अपनी परेशानी एक पत्र के रूप में लेकर मुख्यमंत्री के पास में पहुंचते हैं। और ये देखिए, बच्ची को टॉफी देते हुए अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब मुख्यमंत्री का बाल प्रेम झलकता है और बच्चों को दुलार करते हुए वो नजर आते हैं और एक छोटी बच्ची को उन्होंने चॉकलेट भी दी। और ये महिलाओं से उनकी समस्याओं को जानते हुए उनके जो प्रार्थना पत्र है उसे मुख्यमंत्री ने लिया है और अब इन सभी समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की और मुख्यमंत्री जनता दर्शन में पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
और बुलंदशहर में चलती कार से सड़क पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। चलती स्विफ्ट कार की खिड़कियों से कुछ लड़के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोड पर स्टंट करते हुए स्टंटबाजों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर जमकर हुड़दंग किया गया। वीडियो थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड का बताया जा रहा है। और फिरोजाबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। जिले में 2 जगह पर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ हुई है फरीदा मोड़ से कैलई रामपुर चौराहे के पास में। 6 साल के बच्चे से कुकर्म का आरोपी गोली लगने से घायल हो गया है। और दूसरा मुठभेड़ बरकतपुर रेलवे अंडरपास के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरी के 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। और फिरोजाबाद में 6 साल के बच्चे के साथ में कुकर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी अवनीश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 21 जून को पीड़ित के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने शिकायत करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एका पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु नाकेबंदी की जा रही थी, तो अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवाया गया है। अभियुक्त के पास से तलाशी के दौरान एक अवैध तमंचा और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में चोरी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। आरोपियों की पहचान अर्जुन उर्फ घोड़ा और दीपक उर्फ गुल्ला के रूप में हुई है। 14 मई को मुन्ना लाल से 49,000 रुपए की चोरी के बाद में आरोपियों के खिलाफ थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसके अलावा 4 अप्रैल को थाना दक्षिण और 1 मई को भी इसी तरह की वारदातें हुई थी। सूचना पे तत्काल रसूलपुर पुलिस द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही दीपक और अर्जुन ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इन दोनों के पैर में गोली लगी है। इनको तत्काल तामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इन दोनों का इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, कुल 41,200 रुपया जो इन लोगों ने जेब काटी थी वो बरामद हुआ है। 2 अवैध तमंचा 315 बोर और 2 खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। घटना स्थल से अवैध तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। एनकाउंटर में 25,000 के इनामी के घायल होने की जानकारी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की अवैध लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस और उच्च अधिकारियों की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद हुई लकड़ी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। और बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर रोडवेज बस पलटने से हादसा हो गया। बस पलटने से आधा दर्जन के करीब सवारियां घायल हो गई हैं, जबकि कई यात्रियों को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने पलटी हुई बस की खिड़की तोड़कर लोगों का रेस्क्यू किया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।